हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आदिकाल साहित्य रचनाएं, रचनाकार एवं अन्य पक्ष। श्रावकाचार्य किस कवि की रचनाएं हैं? दोहा कोश के रचयिता कौन है? आंसर सरहा। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? आंसर हो जाए शालिभद्र सूरी। परमात्मा प्रकाश व योग सार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा जोइंगदू। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा ज्योतिश्वर ठाकुर। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लिटेरेचर एंदोई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? आंसर इस फ्रेंच भाषा। सच्चे अर्थों में माने जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इति द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? आंसर जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी भाषा में उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सरापा को किस हिंदी का कवि मानने वाले विद्वान है? राहुल सांकृत्यायन। प्रकाश उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं दामोदर शर्मा। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद्र। मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित किया गया है? आंसर हो जाएगा 14वें का। वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आशुक कवि की रचना है चंद्रबाला रास। पौम चरयू के हैं स्वयंभू पौम चरयू के रचनाकार हैं। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? राम सिंह। प्राकृतिक पहलगम किस कवि की रचना है? लक्ष्मी। ड़य कुमार चरयू किसकी रचना है? पुष्पदंत। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं मधुकर कवि। उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदंत सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता हैं सोम प्रभ सूरी। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन। महावीर द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? बीज भवन काल। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? आंसर हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश में से माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 32। खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी। अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? पूर्वी हिंदी। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? सौरसेनी का उत्तरी रूप में। हिंदी की कितनी उपशाखाएं हैं? 5 उपशाखाएं हैं हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। हिंदी क्षेत्र की कुल बोलियां हैं 18। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? 5। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी बोली आजमगढ़। मैथिली की बोली क्षेत्र है मुंगेर। भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल प्रसाद प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? भोजपुरी। भाषा विज्ञान में प्रायः किस उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? पश्चिमी हिंदी। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी? अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 थी। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? ढ और ढ। निम्न में से हिंदी का प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? श्रावकाचार्य। आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा देने वाले आलोचक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के विभिन्न काल
विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार थे ग्रियर्सन। संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। खुमार रासों के रचनाकार कौन है? दलपत विजय। निम्न में से कौन सा रासो काव्य आल्हा खंड नाम से प्रचलित है? परमाल रासो। निम्न में से मूलतः गेय रासो काव्य कौन सा है? विसल। परमाल रासो के रचयिता का नाम है जगनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो नागरी प्रचारिणी सभा काशी संस्करण के कितने समय खंड थे? 69। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी है चंदबरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो रणमल छंद काव्य के रचयिता हैं श्रीधर। जय चंद्र प्रकाश रचना निम्नलिखित में से किस कवि की है? भट्ट केदार। पुरुष कहाड़ी कौ कहो जसु पत्थामे पुनु के रचनाकार हैं विद्यापति। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों को गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संदेह बताया है, वैसे विद्यापति इनको भी रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 बरस लौ कुकर जीवे और 13 लौ जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। रचनाकार हैं जगनिक। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। देसिल बना सब जन मिठा तय तैनस जपो अठस्सा। रचनाकार विद्यापति। अबधू रहिया काटे बाटे रूप विरज छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। गोरखनाथ इसके रचनाकार हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली गज्जन नृप काऊ के रचनाकार है चंद्रबरदाई। गोरखनाथ के गुरु का नाम मतेंद्रनाथ। 84 सिद्धों में बहुत से कछुए चमार धोबी डोम कहार लकड़हारे दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पात के खंडन तो वे ही आप थे। इस पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल है। जय मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, तहि बट चित्त विषाम करु सरहे कवि उवेश। पंक्ति की रचनाकार हैं सरापा। पहले जैसे गाथा बाह्य कहने की प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा के यह पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज के। सिद्धों की संख्या है 24, नाथों की संख्या है 9। चर्यापद के रचयिता माने जाते हैं सबरपा। जिस समय मुसलमान भारत आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत ही ह्रास हो चुका था। ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की मूलतः किस शीर्षक में प्रकाशित है? हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक में प्रकाशित है। हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक जाति ढूंढ लेती है। यह किसकी पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्यधारा काव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। कयमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? पृथ्वीराज रासो। मनहु कला संभान कला 1600 विनय किस ग्रंथों की पंक्ति है? पृथ्वीराज रासो। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग था? पृथ्वीराज रासो का एक भाग था। अपनी पहेलियां और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि थे, तो आंसर हो जाएगा विद्यापति। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे
अमीर खुसरो। ढोला मारूरा दुआ के नायिका की नाम क्या था? उसका नाम था मारवड़ी। विशलदेव रासो की नायिका का नाम था राजमती। रेवंत गिरी रास ग्रंथ धर्म के रचयिता का नाम था विजय सेन सूरी। गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? डॉक्टर भड्डवाल। अभिअंतर दोहा या दूहा जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? प्राकृतिक। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा से है? संस्कृत। किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा? जोशुआ केटलरे। विजयपाल रासो के रचयिता हैं नल्ल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 देखते हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सरहपा। 84 सिद्धों के प्रथम सिद्ध कौन थे? सरहपा। सर्वाधिक रचित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? जैन साहित्य। करकंड रचित के रचनाकार हैं कनकामर मुनि। भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि थे अब्दुल रहमान। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में